गौर से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता क्या होती है? क्यों हमारे मन में हर समय किसी न किसी बात की चिंता बनी रहती है? आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई ना कोई फिक्र चल रही होगी। कल क्या होगा? जो काम हाथ में है वो सही होगा या नहीं? क्या कोई हमें धोखा देगा? क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? बस यही चिंता है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद को फंसा लेता है और फिर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही उलझता जाता है। चिंता एक अजीब चीज है। यह ना तो बीते हुए कल को सुधार सकती है और ना ही आने वाले कल को बदल सकती है, लेकिन यह हमारे आज को जरूर बर्बाद कर सकती है। चिंता ऐसा जहर है जिसे हम अपने ही हाथों से रोज पीते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सोचिए, आपके हाथ में एक गिलास पानी है। अगर आप इसे 1 मिनट के लिए पकड़कर रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे 1 घंटे तक पकड़कर रखें तो हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप इसे पूरे दिन पकड़कर रखेंगे तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक यही चिंता के साथ होता है। कुछ समय के लिए अगर कोई बात सोचें तो वह सामान्य होती है, लेकिन अगर उसी बात को बार बार सोचते रहें तो यह चिंता बन जाती है और धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करने लगती है। चिंता आपके दिमाग को धीमा कर देती है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है और आपको एक ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, 90% चिंताएं कभी हकीकत में बदलती ही नहीं। हम उन्हीं बातों को लेकर परेशान होते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर चिंता से कोई हल नहीं निकलता तो फिर हम इसे क्यों पालते हैं? क्यों यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है? क्या कोई ऐसा भी है जिसने चिंता पर पूरी तरह विजय पाली हो? हां, एक व्यक्ति था जिसने चिंता को समझा, उसे जड़ से खत्म किया और दुनिया को चिंता से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। वह थे गौतम बुद्ध। रात के तीसरे पहर एक राजा अपने महल की बालकनी में बैठा था। पूरा राज्य सो रहा था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। राजमहल की ऊंची दीवारों से वो दूर कहीं एक छोटे से गांव की झोपड़ी को देख रहा था। वहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ हंसते हुए भोजन कर रहा था। राजा को यह दृश्य बेचैन कर गया। एक पल के लिए उसे लगा शायद असली खुशी उस किसान के पास है, न कि उसके सोने के महलों में। पर क्यों? क्या था ऐसा उस किसान में जो राजा के पास नहीं था? राजा के मन में विचारों का तूफान था। वह चिंता में डूबा था। भविष्य की चिंता, राज्य की चिंता, धोखे की चिंता, अपमान की चिंता, और इसी चिंता ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। अगले ही दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसने चिंता को पूरी तरह जीत लिया हो? दरबारी सोच में पड़ गए। फिर एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा, हां महाराज, एक व्यक्ति है, वह जो चिंता के पार जा चुका है, वह जिसने संसार की सबसे गहरी सच्चाई को जाना है, वह है गौतम बुद्ध। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और गौतम बुद्ध को राजमहल में आमंत्रित किया। जब बुद्ध आए तो राजा ने व्याकुलता से पूछा, हे प्रभु, मेरा मन चैन में नहीं रहता। चिंता मुझे हर पल खाए जाती है। सुख होते हुए भी मैं दुखी हूं। धन, महल, सेना, सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। क्या आप मुझे चिंता से मुक्त कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था जहां हर सवाल का जवाब छिपा था। बुद्ध ने राजा को एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इसे पकड़ो और नदी में फेंको। राजा ने ऐसा ही किया। पत्थर पानी में डूब गया। बुद्ध बोले, अब इस नदी को देखो, क्या इसे कोई फर्क पड़ा? राजा ने कहा, नहीं, नदी तो वैसे ही बह रही है। बुद्ध मुस्कुराए। यही तुम्हारी चिंता का हाल है। तुम सोचते हो कि यह संसार तुम्हारी चिंता के कारण रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे यह नदी अपने प्रवाह में चलती रहती है, वैसे ही जीवन भी बहता रहेगा। तुम चिंता में रहो या मुक्त हो जाओ, संसार चलता रहेगा। राजा ने कहा, पर भगवान, मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं चिंता करना छोड़ दूं तो क्या मैं लापरवाह नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। चिंता करना और जिम्मेदारी निभाना दोनों अलग बातें हैं। जब किसान अपने खेत में बीज बोता है
तो वह अपने खेत की देखभाल करता है, लेकिन हर पल इस डर में नहीं जीता कि क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन चिंताओं से ग्रस्त नहीं होता। राजा चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी चिंता अनावश्यक थी। बुद्ध आगे बोले, चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, सिवाय इसके कि यह तुम्हें अंदर से जला देती है। यह तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से काट देती है और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्या तुमने कभी देखा है जब कोई पानी में फंस जाता है और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारता है तो वह और तेजी से डूबने लगता है? चिंता भी यही करती है। तुम जितना अधिक संघर्ष करते हो उतना ही तुम डूबते जाते हो। शांति से रहना सीखो और जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। राजा ने उस दिन से खुद को बदल लिया। उसने चिंता करना छोड़ दिया और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू किया। और वही सवाल अब आपके सामने है, क्या आप भी चिंता में खुद को बर्बाद करते रहेंगे या आज से इसे छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता क्यों होती है? क्यों इंसान वही चीज सबसे ज्यादा सोचता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है? और सबसे चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक धीमा झर है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य न वेद्या पाए सके, जो मरा ना फिर जाए। यानी चिंता एक ऐसी चुड़ैल है जो इंसान के कलेजे को काट कर खा जाती है। इसे न कोई वैद्य ठीक कर सकता है, न कोई दवा और न ही कोई विद्या। यह धीरे धीरे आदमी को अंदर से खा जाती है। अब सोचिए, इतने महान संत, दार्शनिक, आर्षि मुनि जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयां झेली, उन्होंने चिंता को सबसे बड़ा रोग क्यों बताया? क्या वे हमसे ज्यादा पीड़ा में नहीं थे? क्या उनके सामने जीवन की चुनौतियां नहीं थीं? फिर भी वे चिंता मुक्त रहे। तो ऐसा क्या था जो वे जानते थे और हम नहीं? आइए हम उन महान विभूतियों की ओर चलते हैं जिन्होंने चिंता को समझा, उसे परखा और हमें इससे मुक्त होने के रास्ते बताए। कबीर कहते हैं कि चिंता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। चिंता एक मानसिक ज्वर की तरह है जो धीरे धीरे शरीर और आत्मा दोनों को जला देती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरी तरह हमारे ही नियंत्रण में है। चिंता तब तक हमें नहीं पकड़ सकती जब तक हम उसे पकड़ना न चाहें। उन्होंने कहा था, चिंता करे चित चोर, चिंता से बनता कौन, चिंता करे सो चित्त बिन, भटके दिन और रात। यानी जो व्यक्ति चिंता में डूब जाता है उसका चित्त ही समाप्त हो जाता है और फिर वह रात दिन भटकता रहता है। इसलिए कबीर हमें सिखाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। पश्चिम के महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि चिंता का मूल कारण है अनिश्चितता। यानी हम इसलिए चिंतित होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन ध्यान दे, भविष्य का अस्तित्व ही नहीं है, वह सिर्फ एक कल्पना है। जब तक वह आता नहीं तब तक वह केवल हमारे दिमाग में ही है। तो फिर उस चीज की चिंता क्यों करें जो अभी मौजूद ही नहीं है? अरस्तु ने यह भी कहा था, हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं और जो हमारे नियंत्रण। सुकरात का मानना था कि चिंता हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा था, जो इंसान नकारात्मक सोचता है वह हमेशा चिंता में रहेगा और जो सकारात्मक सोचेगा वह कभी चिंता का शिकार नहीं होगा। सुकरात हमें यह सिखाते हैं कि चिंता को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सोच को बदलना। अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की आदत डाल लें तो चिंता हमें छू भी नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने चिंता को अज्ञानता से जोड़ा था। उन्होंने कहा था, हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। जिस दिन हमें अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा उस दिन सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। विवेकानंद हमें ध्यान और आत्म अन्वेषण की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब भी चिंता आए तो आंखें बंद करके यह सोचो, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि यह मुझे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है? जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं
तो आपको एहसास होगा कि 99% चिंताएं बेकार हैं और आप उन्हें छोड़ सकते हैं। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने चिंता को मन की एक स्थिति माना है, न कि कोई वास्तविक समस्या। वे कहते थे कि चिंता तब होती है जब हमारा मन अतीत में या भविष्य में भटकता है, लेकिन जब हम वर्तमान में जीते हैं तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ध्यान, मेडिटेशन को चिंता से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय बताया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अब आपको समझ आया कि चिंता चिता समान क्यों कही गई है, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे अंदर से जला देती है। लेकिन महान दार्शनिकों और संतों ने हमें इससे बचने के सरल उपाय बताए हैं। 1. वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। 2. जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर मत सोचो। 3. अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। 4. ध्यान और आत्म अन्वेषण से अपने मन को शांत करो। 5. अपने कार्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप अपनी जिंदगी चिंता में बर्बाद करोगे या फिर उन महान लोगों के बताए रास्तों पर चलकर एक चिंता मुक्त जीवन जियोगे। हम सभी जानते हैं कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी यह हमारे दिमाग पर राज करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो, अगर मैं हार गया तो। चिंता सिर्फ एक भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का उत्पादन करता है। यह वही हार्मोन है जो हमें खतरे से बचाने के लिए हमारे शरीर को अलर्ट करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लगता है और हमारा दिमाग हर चीज को खतरे की तरह देखने लगता है। इसका असर धीरे धीरे हमारे शरीर और जीवन शैली पर पड़ने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद गायब होने लगती है, सिर दर्द, पेट की बीमारियां और यहां तक कि इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। लगातार चिंता करने से शरीर में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंता की सबसे बड़ी वजह होती है अनिश्चितता, यानी हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है और दिमाग को यह अंधेरा पसंद नहीं आता। वह इस खाली जगह को डर, शक और नेगेटिव सोच से भर देता है। यही कारण है कि चिंता कभी अकेली नहीं आती, वह हमेशा डर, निराशा और तनाव को भी साथ लाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर चिंता इतनी खतरनाक है तो इससे बचने का उपाय क्या है? अगर आप सोचते हैं कि चिंता से बाहर निकलने के लिए बस दवाइयां ही एकमात्र रास्ता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वर्षों पहले ही हमारे आशी मुनियों, योगियों और महान विचारकों ने इसके समाधान खोज लिए थे। सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय है ध्यान। ध्यान यानी मेडिटेशन वह प्रक्रिया है जिससे हमारा मन शांत होता है और हम चिंता को जड़ से मिटा सकते हैं। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि जब हम रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग गामा वेव्स उत्पन्न करता है, जिससे हमारा मस्तिष्क स्थिर और शांत हो जाता है। ध्यान से कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर कम होने लगता है और हम धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगते हैं। दूसरा तरीका है सही दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, शरीर को एक्टिव रखना और रात को समय पर सोना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हैं वे चिंता और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। शरीर और दिमाग को एक नियम के अनुसार चलाने से चिंता की संभावना कम हो जाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सही सोच। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच चिंता से भरी हुई होगी तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें तो चिंता अपने आप भाग जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग करें। जब भी चिंता आए, एक कागज उठाएं और लिखें कि जिस चीज की आपको चिंता हो रही है वह क्या वाकई इतनी बड़ी समस्या है? क्या यह समस्या हमेशा रहने वाली है? क्या इसका कोई समाधान है? जब आप इस तरह सोचेंगे तो पाएंगे कि 90% चिंताएं बेकार की हैं
जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बात करते हैं महान रणनीतिकार और आचार्य चाणक्य की, जिन्होंने अपने ज्ञान से बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। बिल्कुल होती थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। चाणक्य कहते थे, चिंता करना मूर्खता है। अगर समस्या का हल है तो चिंता की जरूरत नहीं, और अगर हल नहीं है तो चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं। यह सीधा सा तर्क है। अगर कोई समस्या हल हो सकती है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, न कि बैठकर चिंता करनी चाहिए। और अगर समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने से भी कुछ बदलेगा नहीं। आचार्य चाणक्य हमें रणनीति सिखाते हैं। जब भी चिंता हो उसे दो हिस्सों में बांटो। पहला, वह हिस्सा जिसे हम बदल सकते हैं, और दूसरा जिसे हम नहीं बदल सकते। पहले हिस्से पर काम करें और दूसरे हिस्से को भगवान के भरोसे छोड़ दें। यही चिंता से मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य कहते हैं, आदमी की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप चिंता में डूबे रहेंगे तो आप कभी भी समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे तो हल अपने आप निकल आएगा। यही कारण है कि चाणक्य अपनी बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि चिंता क्यों होती है, यह हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती है, और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 1. चिंता को समझें। यह सिर्फ दिमाग की एक प्रतिक्रिया है, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। 2. ध्यान करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहेगा। 3. दिनचर्या सही करें। सही खानपान, सही नींद और सही सोच अपनाएं। 4. चाणक्य के नियम अपनाएं। सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप बदल सकते हैं। 5. अपनी सोच बदलें। हर समस्या को हल करने की कोशिश करें, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अब आप तय करें, क्या आप अपनी जिंदगी चिंता में बर्बाद करेंगे या फिर अपनी सोच को बदलकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। क्या हम चिंता में डूबकर अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे या फिर उन समस्याओं का समाधान खोजकर आगे बढ़ेंगे? याद रखिए, चिंता एक धुआं है जो हमारे दिमाग को भरकर हमें अंधेरे में डाल देती है।